आज सुबह नेत्र खुलते ही मेरे एक दोस्त का कॉल आता है कि आज धीरेन्द्र शास्त्री गुरुजी गुना आ रहे हैं। तो बस इतने में मैं तैयार हो जाता हूँ और हम मंटा को लेने के लिए उसके घर पर पहुँच जाते हैं। परंतु ये हमारे सामने से आ रहा था। हमसे पूछे बिना ये बंदा नाश्ता करने लगा और अब गाड़ी पर 4 लोग सवार होकर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर आंटी जी की पंचायत चालू थी और यहाँ पर दिव्य दरबार के बैनर लगे हुए थे। पुलिस से डरते हुए ये दोनों आगे चले गए और हम भी बच बचाकर पेंटिंग देखते हुए दूसरे रास्ते से आगे जाने लगे। जैसे तैसे हम लाल परेड पहुंच गए, पर पुलिस यहाँ पर भी तैनात थी। किसी भले आदमी ने यहाँ पानी के मटके रखे थे। ये मेरे फेवरेट ढोल वाले हैं जो कि नाच नाच के ढोल बजाते हैं और हम पहुँच जाते हैं गोपालपुरा। यहीं पर आज दिव्य दरबार लगेगा। ये अंकल मेरे बचपन का खिलौना बेच रहे थे और स्वयं सेवक कार्ड होने के नाते हम लोग इस रो में चल दिए। गुरुजी के आने से पहले ही पंडाल पूरा भर चुका था। भूख लगने पर हम कुछ खाने के लिए बाहर निकले, पर गोलगप्पे खाना पसंद किया। यहाँ भाई आलू छील रहा था। इस बंदे को काम आ जाने पर हम लोग घर के लिए रवाना हुए। यहाँ आंटी जी सबका टीकाकरण कर रही थी। पार्किंग से गाड़ी उठाकर हम अपने घर के लिए निकल पड़े और हम आ जाते हैं अपने घर, जहाँ पर पिताजी की आज्ञा से मैं दूध लेने चला जाता हूँ। दूध लेने के बाद फिर भगवान के दर्शन करते हुए घर आके सो जाता हूँ। मुझे उड़ने पर पता चलता है कि गुरुजी बहुत पहले ही आ चुके थे। तो इस बंदे को लेके थोड़ी दूर चलने पर हमने टैक्सी कर ली, जिसके द्वारा हम गोपालपुरा पहुंच गए। गाड़ियों को देख के हम समझ गए कि पब्लिक इतनी आई है जितनी किसी ने सोची ना होगी। सबसे पहले पानी के द्वारा हमने अपनी प्यास बुझाई और उसके बाद भीड़ को देखा और उसी भीड़ के साथ में थोड़े आगे पहुंच गया। पर ये हमारे लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि हमें गुरुजी को और नज़दीक से देखना था। तो हमने ये प्रण लिया, चाहे कुछ भी हो जाए आज गुरुजी को देखकर ही रहेंगे। तो अब हम कथा पांडाल को छोड़कर यहाँ आ गए, जहाँ से गुरुजी वापस जाएंगे। घोर तपस्या करने के बाद आखिर हमें गुरुजी के दर्शन हो ही गए, परंतु भीड़ के एक झोंके के साथ मैं भी उड़ गया। तो भोजनशाला में आने के बाद सबसे पहले मैंने पूरी सब्जी परोसी और उसके बाद हमने स्वयं ग्रहण की। और अब हम फिर से पांडाल में आ जाते हैं, जहाँ भोला को अपनी खोई हुई चप्पल वापस मिल गई और अब यहाँ पर लगी हुई स्टेज हटने लगी। और ये गांधी जी के 3 बंदर यहाँ आराम फरमा रहे थे और ये वही रास्ता है जहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियाँ अंदर आती है, जैसे कि मैं। तो ये थी पूरी स्टेज। मंटा भोला को गाली बकता हुआ। यहाँ हमने विचित्र एसी देखा और अब हम नीचे उतर गए। इतने में यह यहाँ मुस्कुराकर कॉल पर किसी से बातें करने लगा। गन्ने का जूस पिया, जंक फूड को इग्नोर करते हुए इस ठेले से आइसक्रीम खाई, मीना बाजार को बाहर से देखा और अपनी गृह वापसी की।